बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स के तमाम चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस का बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडल पेपर के अंदर एक एमसीक्यू, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। वेटेज के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 जो है वो एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी बात बच्चों, मेरी ये वीडियो उन तमाम बच्चों के लिए है जो या तो पूरा साल नहीं पढ़ सके। अगर आप मेरे बताए हुए ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस करते हैं तो आई कैन गारंटी यू कि आपके 60% मार्क्स जो है वो कंफर्म है। और दूसरा, वो बच्चे जिन्होंने पूरा साल मेहनत की है लेकिन उन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, शॉर्ट का और लॉन्ग का आइडिया नहीं है, अगर आप ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस करते हैं तो आई कैन गारंटी यू कि आपके फुल मार्क्स जो हैं वो कंफर्म है। वेटेज के लिहाज से अगर आप एक्सरसाइज 1.1 को देखते हैं तो मॉडल पेपर के अंदर बच्चों एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक एमसीक्यू जो है वो आया है। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी एमसीक्यू के लिहाज से देखिएगा। इसी के साथ अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये भी एमसीक्यू 4 शॉर्ट क्वेश्चन। इस 4 के आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 लाजमी करने हैं। अगर आप ये दो करते हैं तो आपका ये जो 3 है ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसी के साथ जो क्वेश्चन है जो मैं कह रहा था मॉडल पेपर के अंदर आया है वो ये है, और वो आया है एक्सप्रेस के नाम से, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a+b आयोटा। इसके जो आप क्वेश्चन नंबर कीजिएगा 5 के, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ये 3 क्वेश्चन जो हैं आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अगर आप ये 3 क्वेश्चन करेंगे तो बाकियों के कॉन्सेप्ट इसी के अंदर जो हैं वो मर्ज हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों एक्सरसाइज 1.2। ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी, और एक्सरसाइज 1.2 से बार बार जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है बच्चों, और मॉडल पेपर के अंदर भी एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इसी एक्सरसाइज से था। अच्छा, अब अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखते हैं, ये एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपने लाजमी करना है। इसके आप पूरा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप इसके क्वेश्चंस देखते हैं सब पार्ट, तो पार्ट 1 पार्ट 2 लाजमी कीजिएगा, इसके बाद पार्ट 3 लाजमी कर लें तो ये आपका प्रिपेयर हो जाएगा। इसी के साथ आपने क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन का, इसको लाजमी करना है। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके आपने क्वेश्चन नंबर ई और एफ, अगर आप ये 2 क्वेश्चंस करते हैं तो जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनके कॉन्सेप्ट इन्हीं 2 क्वेश्चंस के अंदर कवर हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है और बोर्ड का ये फेवरेट है, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। रिप्रेजेंट द सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ग्राफिकली आपने इनको रिप्रेजेंट करना है। पहला जो क्वेश्चन है वो है सम और डिफरेंस का, दूसरा है प्रोडक्ट का, तीसरा है डिवीजन का। एक जितनी रेटिंग के ये क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट बच्चों एक्सरसाइज 1.3 बच्चों लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका शॉर्ट के अंदर अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस तो आप क्वेश्चन नंबर 10 कर लीजिए। इसके बाद आपने जो क्वेश्चन करना है वो है क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। लॉन्ग के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर इन तीनों के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो वो होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। और 11 और 12 दोनों एक जैसे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। बार बार ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के पेपर में आता है। ये थे बच्चों मेरे पास चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग। अब नेक्स्ट चैप्टर देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 2 बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड का फेवरेट है। 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंफर्म है आपके एग्जाम के अंदर। जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन होंगे उनकी वेटेज और मॉडल पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है वो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ बच्चों। देखिएगा एक्सरसाइज 2.1 बच्चों, 2.1 से बच्चों बार बार जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बोर्ड उठा के देता है। देखिएगा इसके जो पहले और 2 फर्स्ट क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन जो हैं ये एमसीक्यू के लिहाज से होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जस्ट फॉर प्रैक्टिस आप एक एक क्वेश्चन कर लीजिएगा। सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर करते आए हैं। सॉल्व द फॉलोइंग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये भी आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर करते हैं। जस्ट फॉर प्रैक्टिस एक एक क्वेश्चन आपने करना है इसका। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। 5 और 6 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आप प्रिपेयर कीजिएगा। 5 इन दोनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
बाय ग्राफिंग एंड दी फैक्टराइजिंग मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 ये वर्ड प्रॉब्लम होंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 ये आपने हरगिज स्किप नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से। 8 और 9 ये तीनों जो हैं 8, 9 और 10 ये लॉन्ग के लिहाज से, लेकिन अगर इन तीनों के लिहाज से अगर आप इंपॉर्टेंट देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 2.2 बच्चों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग के लिहाज से। बार बार जो है इससे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो देखा गया बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर। बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। अच्छा, इसके काफ़ी ज़्यादा केसेस थे, टोटल 7 केसेस थे इसके। इसने स्किप करके सिर्फ और सिर्फ आपके 3 केसेस जो हैं वो छोड़ दिए आपके लिए। इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 फॉर्मेटिव हैं। पीछे जो क्वेश्चन बचते हैं बच्चों वो आपके पास 4, 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 9 ये आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और मॉडल पेपर के अंदर जो क्वेश्चन शामिल किया गया था लॉन्ग के अंदर वो था क्वेश्चन नंबर 5, इसका 5th पार्ट यानी केस नंबर 3 जो है ना ये शामिल किया था। अब आपने हरगिज ये क्वेश्चन स्किप नहीं करने, यानी आपने क्वेश्चन नंबर 4, 5th, 6th और क्वेश्चन नंबर 9 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो एक केसेस के साथ सॉल्व होते हैं, ये दूसरे केस के साथ, और ये जो क्वेश्चन है ये 3rd केस के साथ, यानी अब ये 3 ही टाइप के क्वेश्चन बच जाएंगे। इसको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। एक्सरसाइज 2.3 जो है बच्चों वो मिक्स्ड किस्म की एक्सरसाइज है, पता ही नहीं चलता कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट का है कौन सा लॉन्ग का, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये नेचर ऑफ रूट्स एमसीक्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कंफर्म है, आप लिख के ले लें, इससे एमसीक्यू आपका कंफर्म है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये भी आपने हरगिज स्किप नहीं करना, ये भी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी करके जाइएगा। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 2.4 के अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इसके एंड वाले क्वेश्चन है वो थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, लेकिन वो लॉन्ग के फिर क्वेश्चंस नहीं बनते। तो आपने यूं करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1st, 2nd पार्ट लाजमी करना है, 4th का 1st, 2nd और 4th पार्ट लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद 7 और 8 लॉन्ग के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपने किए बगैर हरगिज नहीं जाना बच्चों एग्जाम के अंदर। एक्सरसाइज 2.5 बच्चों लॉन्ग के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी। टोटल 6 किस्म के सवाल हैं, यानी 6 केसेस हैं। 1 और 2 अपना अपना अलहदा केस है, 3 और 4 एक तरह के हैं, 5 और 6 भी एक तरह के हैं, इसी तरह 7 और 8 एक तरह के, 9 और 10 एक तरह के क्वेश्चन हैं। इसमें आप ये अगर 6 क्वेश्चंस कर लें तो समझे आपकी पूरी एक्सरसाइज हो गई, यानी हर केस का एक एक सवाल। अब इसके अंदर अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं तो आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में से एक कर लें और 5 और 6 में से एक क्वेश्चन लाजमी करना है, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से, इसको आप लाजमी कीजिएगा बच्चों। इसी तरह बच्चों एक्सरसाइज 2.6 लास्ट एक्सरसाइज वेटेज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। मॉडल पेपर के अंदर इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो सा वो शामिल किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 10 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिक्स्ड है शॉर्ट और लॉन्ग के लिहाज से। ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस करेंगे तो आपके शॉर्ट और लॉन्ग जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे। मिसलिनियस एक्सरसाइज के अंदर अगर आप कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो वो आप कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे बच्चों, ध्यान से कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर बच्चों, 3rd चैप्टर बच्चों मैट्रिसेस एंड द डिटर्मिनेंट्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिएगा एक्सरसाइज 3.1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 3.1 के अंदर बच्चों आपके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 3 फॉर्मेटिव है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछ सकता है कि आप चेक करें कि द गिवन मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। बहुत ही ज़्यादा आसान है, अगर आपके पास ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए तो वो आपके पास सिमेट्रिक होती है। अगर आपके पास ए का ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ के इक्वल हो तो वो आपकी बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइज 3.2 के अंदर जो है वो 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पढ़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू का, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी एमसीक्यू का। इसका एक एक क्वेश्चन आप जस्ट फॉर प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि एमसीक्यूज भी अच्छे से हो जाएं। इसके साथ जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा वो क्वेश्चन नंबर 3 आपने लाजमी करना है बच्चों। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, और क्वेश्चन नंबर 10 के अगर आप पार्ट करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो वो आप करेंगे 6 to ऑनवर्ड्स, आखिरी क्वेश्चन जितने भी हैं 6 से आगे 5 क्वेश्चंस बनते हैं, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। एक्सरसाइज 3.3 बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से, और लॉन्ग तो बोर्ड का फेवरेट है, आपसे ये वो पूछेगा सिंपल सॉल्व करें बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और कैरामेल्स रूल, ये तो बोर्ड के फेवरेट जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 1 के आपने बी और सी पार्ट लाजमी करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जैसे मैंने अभी आपको बताया ये तो बोर्ड के फेवरेट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। आपने सिंपल सॉल्व करना है द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इफ पॉसिबल, इसके आपने लाजमी क्वेश्चंस करने हैं, एक क्वेश्चन भी कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा बच्चों। एंड से आप सबसे पहले ये देखा करें कि आप इनमें से अगर आपने कोई क्वेश्चन करना हो ना, सबसे पहले आप एंड सोल्यूशन पे चले जाएं, उसमें देखें किसका पॉसिबल है और किसका पॉसिबल नहीं है, फिर जिसका सोल्यूशन पॉसिबल हो बच्चों वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लें, और वैसे जिसके पॉसिबल नहीं होते वो वही होते हैं जिसका ए का डिटरमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 हो। याद रखिएगा दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज 3.4 बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बार बार क्वेश्चंस देखा गया है लॉन्ग का स्पेशली, और मॉडल पेपर के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक एमसीक्यू और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है वो एक्सरसाइज 3.4 से लिया गया, यानी वर्ड प्रॉब्लम या एप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। तमाम क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इन क्वेश्चंस को आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। मिसलेनियस एक्सरसाइज के अगर आप क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से करना है, और 4th पार्ट जो है वो अगेन कैरामेल्स रूल का है, वो आप ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो कर सकते हैं, हो सकता है यही क्वेश्चन वो आपको दे दे, मेथड सेम है कैरामेल्स रूल का, आपको रूल समझ आ गया तो आपको वो कोई भी क्वेश्चन दे दे तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 लीनियर एंड द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। यही चैप्टर आपको ग्रेड 11 और ग्रेड 12 के कॉन्सेप्ट्स भी जो है वो बिल्ड करेगा। एक्सरसाइज 4.1 के अंदर बच्चों एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पढ़े हुए हैं, शुरू के जो क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिए, वो आपके एमसीक्यू के अंदर आ जाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 एक जितनी रेटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को आपने हरगिज प्रिपेयर किए बगैर एग्जाम में नहीं जाना बच्चों, ये क्वेश्चंस आपने लाजमी देखने हैं। एक्सरसाइज 4.2 काइंड ऑफ फॉर्मेटिव है, लेकिन अगर आप इसके क्वेश्चन नंबर 7 to 14 इनमें से 2 क्वेश्चंस भी अगर आप कर लेते हैं तो ये आपको प्रिपेयर करेगा बच्चों एक्सरसाइज 4.4 के लिए, और एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस इसके आप कोई से भी 2 क्वेश्चंस लाइक क्वेश्चन नंबर 8 कर लें और क्वेश्चन नंबर 10 ये आप लाजमी कर लें बच्चों, तो आपकी एक्सरसाइज 4.4 जो है वो ईजी हो जाएगी। एक्सरसाइज 4.3 से तो बच्चों मैं आपको अभी लिख के दे सकता हूँ, एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंफर्म है। मॉडल पेपर के अंदर भी एक एमसीक्यू और एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लिया गया था इसी एक्सरसाइज से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, याद रखना एब्सोल्यूट वैल्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसके आप तमाम क्वेश्चन जो है वो करेंगे, जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 to 6 बहुत ही ज़्यादा आसान है, एक जितनी रेटिंग के हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 14 टोटल आपके ये 12 क्वेश्चंस हैं, इनको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। 4-4 लाइनों में ये सॉल्व हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और अपने मार्क्स को सिक्योर कीजिएगा बच्चों। एक्सरसाइज 4.4 बच्चों लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगी, जो मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 के अंदर भी बता रहा था कि वो आप 2 क्वेश्चन कर लें तो आपकी 4.4 जो है वो ईजी हो जाएगी, वो इन क्वेश्चंस की बात हो रही थी बच्चों। अब आप अगर इसके क्वेश्चन नंबर 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और ये लॉन्ग का है, लेकिन मॉडल पेपर के अंदर एक क्वेश्चन उसने इन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर शामिल किया था, यानी वेटेज के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3। इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लें आप, तो ये आपका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों प्रिपेयर हो जाएंगे बच्चों। ये थे मेरे पास चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग। अब देखिए चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अलजेब्रिक फ्रैक्शंस बच्चों अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके देखिएगा एक्सरसाइज 5.1 के शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज 5.1 के अंदर अगर आप देखेंगे बच्चों तो इसके आपने टोटल 4 सवाल 3, 4, 5 और 6 ये आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। एक्सरसाइज 5.2 बच्चों लॉन्ग के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है।
क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एमसीक्यू के लिहाज से लाजमी देख लीजिएगा, एक के क्वेश्चन जस्ट फॉर प्रैक्टिस। और इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों, ये है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। इसके जो आपने क्वेश्चंस करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन आपने हरगिज़ अटेम्प्ट किए बगैर एग्ज़ाम में नहीं जाना, और आपने इसके क्वेश्चन नंबर 7 टू आगे ऑनवर्ड्स ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपने प्रिपेयर करने हैं बच्चों। इनमें अगर आपको मैं बताऊं 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, तो वो आपके होंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। एक्सरसाइज 5.3 बच्चों, मुझे लगता है कि ये बोर्ड की फेवरेट एक्सरसाइजेज में से एक एक्सरसाइज होगी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, क्योंकि मॉडल पेपर के अंदर बच्चों इसने 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 एमसीक्यू शामिल किया था इसी एक्सरसाइज से। इसके अगर आप क्वेश्चंस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 7, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। और अगर आप वर्ड प्रॉब्लम्स या एप्लीकेशंस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से जो सा वो प्रिपेयर हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को आपने लाजमी लॉन्ग के लिहाज से प्रिपेयर करना है। 3 ही क्वेश्चन है, इनको लाजमी कीजिएगा बच्चों। मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे लॉन्ग के। हो सकता है आपको वो लॉन्ग यहाँ से दे दे। इन 2 क्वेश्चंस को भी आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थे बच्चों मेरे पास चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। अब देखिए चैप्टर नंबर 6 फंक्शंस एंड दी ग्राफ्स, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा कॉन्सेप्ट के लिहाज से, क्योंकि ग्रेड 12 के अंदर बच्चों यही चैप्टर आपको बेस प्रोवाइड करेगा। इस चैप्टर को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। अब देखिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 6.1 के अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यू के लिहाज से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी अच्छे से प्रिपेयर करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 इसको भी आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। थर्ड अगेन एमसीक्यू का क्वेश्चन होगा। एक्सरसाइज नंबर 6.2 एंड एक्सरसाइज नंबर 6.3 बच्चों बोर्ड की फेवरेट 2 एक्सरसाइजेज हैं। इन 2 एक्सरसाइजेज को तो आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। अच्छा, वेटेज के लिहाज से अगर आप बात करेंगे तो मॉडल पेपर के अंदर 6.2 से 1 एमसीक्यू और 1 शॉर्ट क्वेश्चन उसने लिया था, याद रखिएगा। और लेकिन ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये बार बार जो है ना वो आता है एग्जाम के अंदर। इसको भी आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है लॉन्ग के लिहाज से, ठीक है। लेकिन मॉडल पेपर के अंदर इस एक्सरसाइज से लॉन्ग नहीं लिया था, वैसे आता है, ये मैं आपको बता रहा था। अच्छा, इसके अंदर अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से क्वेश्चन देखेंगे तो वो करिएगा क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, ये शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे बच्चों। जबकि क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगेन दूसरी बहुत ही ज़्यादा बोर्ड की फेवरेट एक्सरसाइज 6.3। इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों मॉडल पेपर के अंदर 1 एमसीक्यू, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन शामिल किया गया था। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी। अच्छा, अब अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे तो ये पहला क्वेश्चन एमसीक्यू के लिहाज से होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये आपने प्रिपेयर करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। मॉडल पेपर के अंदर भी इन्हीं क्वेश्चन से क्वेश्चन शामिल किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 6 to 10, क्वेश्चन नंबर 9 आपने नहीं करना, ये फॉर्मेटिव है। 6, 7, 8 और 10 ये लॉन्ग के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो मॉडल पेपर के अंदर शामिल किया गया था वो भी इन्हीं में से एक क्वेश्चन उठाया था इसने बच्चों। ये थे मेरे पास चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स इन प्लेन। बच्चों ये चैप्टर भी अगेन कॉन्सेप्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा, बेस प्रोवाइड करेगा ग्रेड 11 के अंदर। वहाँ पे भी आपका वेक्टर्स का चैप्टर है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। एक्सरसाइज 7.1 बच्चों इंपॉर्टेंट एक एक्सरसाइज है, और मॉडल पेपर के अंदर इसने इस एक्सरसाइज से 1 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शामिल किया था। ध्यान से देखिएगा इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ये तमाम क्वेश्चन जो हैं वो फॉर्मेटिव होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6, 8, 14 और 17 बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। जबकि क्वेश्चन नंबर 19 और 20 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिहाज से, और इसी किस्म के क्वेश्चंस इसने शामिल किए थे मॉडल पेपर के अंदर। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं थे, थोड़ी सी वैल्यूज़ और डाटा चेंज करके उसने
इन्हीं क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन बनाया था मॉडल पेपर के अंदर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इन क्वेश्चंस को आपने बहुत ही ध्यान से देखना है। ये वेक्टर्स इन प्लेन थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर होता है, बच्चों को थोड़ा सा तंग करता है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 के अंदर बच्चों मॉडल पेपर के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक एमसीक्यू शामिल किया गया था। लॉन्ग क्वेश्चन भी जो सा ना वो बन सकता है। इन्हीं 4-5 क्वेश्चंस के अंदर से मैं आपको बताता हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर 4, 6, 11, 12 और 13 ये फॉर्मेटिव है। पीछे बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए जब क्वेश्चन कम हो जाते हैं तो फिर उनकी वेटेज बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 10 एक्सेप्ट 6 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 तो इसी के अंदर से आपका एक शॉर्ट और एक लॉन्ग जोन सा है वो निकल आएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता उसने ये क्वेश्चंस क्यों स्किप किए बच्चों। हालांकि अगर आप वेटेज के लिहाज से देखें या कॉन्सेप्ट के लिहाज से देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये तो मिड पॉइंट थ्योरम ट्रायंगल और मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ ट्रेपीजियम है। ये तो ग्रेड 11 के अंदर फेवरेट क्वेश्चन समझे जाते हैं कि ये तो लॉन्ग के अंदर आएंगे ही आएंगे, लेकिन यहाँ पे उसने आपके लिए फॉर्मेटिव कर दिए। शायद इसीलिए फॉर्मेटिव किए कि ये आपने ग्रेड 11 के अंदर भी जाके पढ़ने हैं। फिर आपके ये जो क्वेश्चंस बच जाएंगे इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा बच्चों। मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एंड क्वेश्चन नंबर 4 इन 3 क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा बच्चों। ये थे मेरे पास चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। अब देखिए बच्चों, अब आप नेक्स्ट चैप्टर, अब अगर आप बच्चों चैप्टर नंबर 8 देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो याद रखिएगा ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये भी बेस प्रोवाइड करेगा बच्चों ग्रेड 11 और ग्रेड 12 के अंदर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये चैप्टर। इसको कॉन्सेप्ट के लिहाज से आपने अच्छे से सीखना है। अच्छा, अगर इस बुक की मैं अगर डिवीजन करूं थोड़ी सी, तो इसने कुछ चैप्टर अलजेब्रा के शामिल किए, 1-2 चैप्टर कैलकुलस के शामिल कर दिए, जैसे वो फंक्शंस और ग्राफ्स का था वो कैलकुलस के चैप्टर थे। ये अब यहाँ से आपके ट्रिग्नोमेट्री के एक चैप्टर जो सा वो भी इसने शामिल किया है। अब आप देखिए बच्चों एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस। 8.1 बच्चों जस्ट एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी। देखिए अब इसके अंदर कोई शॉर्ट नहीं बनता, तो इसका मतलब एमसीक्यू कंफर्म है इस एक्सरसाइज से। तो इसको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। स्पेशली क्वेश्चन नंबर 6 को आप एमसीक्यू के लिहाज से लाजमी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को आपने लाजमी देखना है। रेफरेंस एंगल क्या होते हैं इनको आपने बहुत ही अच्छे से देखना है बच्चों। एक्सरसाइज 8.2 बच्चों बोर्ड के लिहाज से ये तो मुझे लगता है कि फेवरेट एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चन की। देखिएगा इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, ये तो ऑल टाइम फेवरेट समझी जाती है बच्चों। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इनके अंदर से तो लाजमी क्वेश्चंस आएगा। इसके जो अगर आप क्वेश्चंस देखते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 12 ये आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं बच्चों। इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस वो आपको दे देगा। अगर आप ये तमाम क्वेश्चंस कर लेंगे तो आई कैन गारंटी यू कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। आपको जस्ट इसमें फिगर बनानी आनी चाहिए। अगर आपने फिगर बना ली, फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करके एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप हर किस्म का क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर लेंगे बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 के अंदर बच्चों इंट्रोडक्शन दिया उसने आपको लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ टेंजेंट एंड दी हाफ एंगल फार्मूलाज। अब जो फॉर्मेटिव उसने कर दी हैं वो आपके लिए हैं लॉ ऑफ टेंजेंट एंड हाफ एंगल फार्मूला के क्वेश्चन जितने भी हैं वो फॉर्मेटिव होंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 ये आपके कोर्स के अंदर या एग्जाम के अंदर शामिल नहीं है। पीछे जितने भी क्वेश्चंस हैं लॉ ऑफ साइन एंड दी लॉ ऑफ कोसाइन, जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे लॉन्ग के लिहाज से बच्चों। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी। इक्वल रेटिंग के क्वेश्चंस हैं, तमाम के तमाम क्वेश्चन जो हैं वो आप देखिएगा। स्पेशली फिगर वाले जो क्वेश्चंस हैं देखिएगा, इसमें ये जो फिगर वाले क्वेश्चंस हैं इनको आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 हो गया और 14 हो गया, इसको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। इन्हीं में से या इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम के अंदर देगा, जिसके अंदर लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन जो है वो यूज़ हो रहे होंगे। एक्सरसाइज 8.4 के अंदर बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके इंपॉर्टेंट पड़े हुए हैं। आपने सिंपल क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये आप कर लें जस्ट फॉर प्रैक्टिस, तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन निकालना आ जाएगा। आप यूज़ करेंगे इसके अंदर बहुत ही आसान से फार्मूलाज और इन क्वेश्चंस को जो है वो आप सॉल्व करेंगे। वैसे तो ये तमाम के तमाम क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट के हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करते हैं तो आई कैन गारंटी यू कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो प्रिपेयर हो जाएंगे इस पूरी एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज 8.5 बच्चों
इसको कहते हैं कि ये फॉर्मेटिव है, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि एक्सरसाइज 8.5 जो सा वो फॉर्मेटिव हो। इसके क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, इसके ये जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बार बार एग्ज़ाम में भी इसने दिए हुए हैं। और इसके ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो सा है ये बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। लॉन्ग के लिहाज से ये पूरी एक्सरसाइज होगी, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 2 इसका आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 के अलावा अगर आप इंपॉर्टेंट लॉन्ग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, ये आपके तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट लॉन्ग बनते हैं। इसके अंदर अगर आप कोई क्वेश्चंस लाजमी आपको करने चाहिए तो वो आपका होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, फोर्थ पूरा, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 10 और 11। ये वर्ड प्रॉब्लम होंगे इस चैप्टर के, इसको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। ये था आपका बच्चों चैप्टर नंबर 8.5 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। अब देखिए लास्ट एक्सरसाइज 8.6 बच्चों, मॉडल पेपर के अंदर एक एमसीक्यू एक शॉर्ट क्वेश्चन शामिल किया गया है, लेकिन इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन जो है वो पास्ट पेपर के अंदर जो है वो लॉन्ग के अंदर भी आए हुए हैं। इसके अगर आप क्वेश्चंस बिल्कुल जो आपने स्किप नहीं करने, वो क्वेश्चन नंबर 1 to 6, यानी इसके आपने पहले 6 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ये आपने तमाम के तमाम जो है ये क्वेश्चन जो हैं करने होंगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 भी है, इसको भी आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। यहाँ तक ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस आप कीजिएगा। ये था आपका चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग। अब देखिएगा बच्चों नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 कॉर्ड्स एंड द आर्क्स ऑफ अ सर्कल। चैप्टर नंबर 9 आपके पास होगा। मॉडल पेपर के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन एक एमसीक्यू शामिल किया गया था। थ्योरम्स आप याद रखिएगा, थ्योरम्स का प्रूफ आपके कोर्स के अंदर नहीं है, जस्ट आपने थ्योरम्स को यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अब देखिए एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 के अंदर बच्चों जो क्वेश्चंस हैं कि आपको दिखने में शायद थोड़े से मुश्किल लगते हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस है बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। इसका क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको थ्योरम्स की स्टेटमेंट अच्छे से याद है और आपको थ्योरम्स का कॉन्सेप्ट है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हलवा है बच्चों। उन्हीं थ्योरम्स को, यानी थ्योरम्स आर द रूल्स ना मैथ्स के, तो अगर आपको वो रूल्स पता है तो आप बहुत इजीली इनको फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। ये याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो फॉर्मेटिव हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन नंबर 9 बनते हैं इनको आप देख लें तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा बच्चों। एक्सरसाइज 9.2 बच्चों लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। 9.1 के अंदर जो क्वेश्चंस थे वो शॉर्ट के थे, 9.2 के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो बच्चों लॉन्ग के हैं, इक्वल रेटिंग के हैं। इनको आप देख लें और अपने आप को प्रिपेयर कर लें बच्चों। एक्सरसाइज 9.3 बच्चों ये भी लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। 8 क्वेश्चन जो हैं वो इसके अंदर फॉर्मेटिव है। टोटल 15 क्वेश्चन हैं तो 7 क्वेश्चन जो हैं वो आपके बचते हैं, यानी आप वो 7 क्वेश्चन करें तो आपका लॉन्ग प्रिपेयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये भी फॉर्मेटिव है, 3 फॉर्मेटिव है, 7 फॉर्मेटिव है, 9 और 10 फॉर्मेटिव है, और क्वेश्चन नंबर 12 और 14 जो क्वेश्चंस हैं ये फॉर्मेटिव हैं। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस आपके बचते हैं 4, 5, 6, 8, उसके बाद 11, क्वेश्चन नंबर 11, 13 एंड 15, ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो आपका लॉन्ग प्रिपेयर हो जाएगा। जस्ट 7 क्वेश्चंस हैं बच्चों। एक्सरसाइज 9.4 बच्चों, मेरी ये गट फीलिंग है कि इस साल एक्सरसाइज 9.4 से लाजमी क्वेश्चन आएगा, पहले कभी नहीं आया। एप्लीकेशंस ऑफ कॉर्ड्स एंड दी आर्क्स की एक्सरसाइज है। अगर आपको थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स अच्छे से आती हैं, याद हैं, तो आप ये क्वेश्चंस बहुत ही इजीली जो है वो सॉल्व कर लेंगे। इन क्वेश्चंस के अंदर अगर आप जस्ट फॉर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 1, 2 और नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, उनमें आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। ये क्वेश्चंस अगर आप करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी प्लस आपको आइडिया भी हो जाएगा। ये था बच्चों मेरे पास चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। अब देखिए चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 बच्चों टेंजेंट्स एंड द एंगल्स ऑफ अ सर्कल। मॉडल पेपर के अंदर 2 MCQ एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इसने दिया था। अगेन थ्योरम्स का प्रूफ नहीं है, आपने थ्योरम्स को यूज़ करके प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करना है बच्चों। एक्सरसाइज 10.1 भी बच्चों बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार इस एक्सरसाइज से वो एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो दे देता है। नॉर्मली बच्चों बच्चे जो से हैं वो 10.1 को स्किप करते हैं, इसलिए इस एक्सरसाइज से बार बार एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन सिर्फ इसका फॉर्मेटिव है, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। इसके अलावा आपके 8 सवाल हैं, उन 8 सवालों को आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो ये आपका लॉन्ग प्रिपेयर हो जाएगा। इक्वल रेटिंग के क्वेश्चन है इसलिए मैं नहीं बता सकता।
इसी तरह बच्चों 10.2 से भी बार बार वो क्वेश्चन लेता है, कभी 10.1 से ले लेता है, कभी 10.2 से ले लेता है। थ्योरम्स की एप्लीकेशंस है। अगर आपको थ्योरम्स की स्टेटमेंट अच्छे से समझ आई हुई है और आपको आते हैं थ्योरम्स समझ आए हुए हैं, प्रूफ कराने की बात नहीं कर रहा, अगर आपको थ्योरम्स आते हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चंस हलवा है बच्चों, बहुत ही ईजी हैं। आप ये क्वेश्चंस लाजमी प्रिपेयर करें, लॉन्ग के लिहाज से इक्वल रेटिंग के क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों चैप्टर नंबर 11, प्रैक्टिकल जियोमेट्री ऑफ सर्कल्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9-10 के लिहाज से ये चैप्टर बच्चों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 11.1 शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके जस्ट आप फर्स्ट 7 क्वेश्चंस अगर आप कर लें तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे बच्चों। एक्सरसाइज 11.2 बच्चों बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से टोटल 14 सवाल हैं, 6 इसमें से फॉर्मेटिव है, 8 सवाल जो है ना वो आपके बच जाते हैं करने वाले। मॉडल पेपर के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन इसने शामिल किया था। शॉर्ट क्वेश्चन जो इसके इंपॉर्टेंट होंगे 1 to 5 आपने लाजमी प्रिपेयर करना है, तो आपके शॉर्ट प्रिपेयर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका लॉन्ग का है और मॉडल पेपर के अंदर इसी टाइप का इसने एक क्वेश्चन भी जो है ना वो शामिल किया था। सो क्वेश्चन नंबर 6 को आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 to 11 ये तमाम के तमाम फॉर्मेटिव होंगे। 12 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इसको आपने लाजमी करना है। और 14 ये 3 क्वेश्चंस यानी 6, 12 और 14 ये 3 क्वेश्चंस आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। आपका एक लॉन्ग जो है वो इन्हीं में से कंफर्म है बच्चों, आई कैन गारंटी यू इन्हीं में से ही आएगा, लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा। ये था बच्चों मेरे पास चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। अब देखिए बच्चों लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, लास्ट चैप्टर बच्चों चैप्टर नंबर 12 बेसिक स्टैटिस्टिक्स। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्पेशली लॉन्ग के लिहाज से। शॉर्ट भी इसमें इंपॉर्टेंट है, हायर लेवल है आपका। ग्रेड 9 के अंदर भी आपका बेसिक स्टैटिस्टिक्स के नाम से लास्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 11 था वहाँ पे, यहाँ पे भी है, हायर वर्जन है उसी का। अब देखिए बच्चों चैप्टर नंबर 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 12.1 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ये एक्सरसाइज है बच्चों। मॉडल पेपर के अंदर भी इसने एक क्वेश्चन शामिल किया था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह का ये क्वेश्चन था और उसने आपसे पूछा था वहाँ पे भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने ड्रॉ करनी है, फिर आपने उसके कर्व ड्रॉ करने हैं और फिर उसने आपसे डिसाइल, परसेंटाइल इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो किए थे। अगर आप इसके 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। लाजमी कीजिएगा बच्चों क्लास बाउंड्रीज और क्लास इंटरवल्स के जो क्वेश्चंस हैं लाजमी करने। इक्वल रेटिंग के क्वेश्चन हैं, मैंने आपको जस्ट इसका टॉपिक बता दिया इस एक्सरसाइज का। इक्वल रेटिंग के हैं, प्रैक्टिस के लिए आप इनमें से कुछ अपनी मर्जी से क्वेश्चंस कर लीजिए, एग्जाम के अंदर ज़रूर आएगा और अपने पास से वो क्वेश्चन आएगा बच्चों। एक्सरसाइज 12.2 बच्चों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से, बार बार इससे वो क्वेश्चन जो है वो बोर्ड ने पूछा हुआ है। टॉपिक्स जो है इसके अंदर बॉक्स एंड दी विस्कर प्लॉट, टाइप ऑफ कोरिलेशन आपसे वो पूछ सकता है, स्केटर डायग्राम होगी और फिर लाइन ऑफ दी बेस्ट फिट होगी। इक्वल रेटिंग के क्वेश्चन है, 6 ही सवाल हैं इसके अंदर। अगर आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लाजमी कर लीजिए, देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट पेज के ऊपर। इन 3 क्वेश्चंस को आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों, लॉन्ग के लिहाज से ये क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 12.3 बच्चों रियल एप्लीकेशन है, रियल लाइफ एप्लीकेशन है वेरिएंस एंड दी स्टैंडर्ड डेविएशन की। एक लॉन्ग एक शॉर्ट क्वेश्चन इसने शामिल किया था मॉडल पेपर के अंदर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी। इक्वल रेटिंग के क्वेश्चन है, आप इनमें से जस्ट फॉर प्रैक्टिस 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसी तरह बच्चों जो इसके क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है ये बहुत ही ज़्यादा, इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है लॉन्ग के लिहाज से। अब देखिए बच्चों इस बुक की लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 12.4 बच्चों प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। एडिशन रूल के क्वेश्चंस हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल, कॉम्प्लीमेंट रूल, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे, इसी तरह इंडिपेंडेंट एंड दी डिपेंडेंट इवेंट्स के क्वेश्चंस हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 10 सवाल हैं, तमाम के तमाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडल पेपर के अंदर एक MCQ और एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो शामिल किया गया था इस एक्सरसाइज से। इसके अगर आपने जो क्वेश्चंस लाजमी करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7, ये अगर आप करते हैं तो आपकी अच्छी ग्रिप हो जाएगी बच्चों। और इसके साथ एंड के जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आप
लाजमी कीजिएगा बच्चों। ये थे बच्चों मेरे पास इस पूरी बुक के तमाम चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस जो मैंने आपको अपने बेस्ट नॉलेज के साथ बता दिए। इसी तरह बच्चों मैं तमाम साइंस सब्जेक्ट्स के मॉर्निंग और इवनिंग पेपर दोनों पेपर्स के कंप्लीट सोल्यूशन भी अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप ये वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अगर कोई क्वेश्चन है मैं ज़रूर आंसर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।